हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग के बारे में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो जिसके बारे में हम लोग इस पूरे के पूरे 10 से 15 मिनट में जो चर्चा करने वाले हैं, ये एक बहुत मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक था, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट को लेकर के। ये एक ऐसा कमेंट था जो मोस्टली बहुत सारे वीडियोस के नीचे हमें देखने को मिला। जो हमारी जो बहनें जो व्यूअर्स हैं, जो माताएं जो व्यूअर्स हैं हमारी, वो इस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाह रही थी। और कहीं ना कहीं मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था, लेकिन मेरी टीम ने भी कहा कि सर ये बहुत ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग हो गया है, सो यू हैव टू वर्क ऑन इट। सो टुडे आई एम विथ यू ऑल। मैं आज आप सब लोगों के सामने हूँ इंफॉर्मेशन देने के लिए कि क्या हम कर सकते हैं ब्रेस्ट एनलार्जमेंट करने के लिए। सो चलिए दोस्तों, बिना ज्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एक जो सुडौल काया होती है वो हर एक को पसंद होती है। अगर हम मेल्स की बात करें तो चौड़ी छाती, फूले हुए हमारे बाइसेप्स, बहुत अच्छे वाले शोल्डर्स, दबी हुई हमारी जो पेट है, जो सिक्स पैक एब्स नहीं हो चाहे, लेकिन एक एटलीस्ट फ्लैट टमी हर एक को पसंद होती है। उसी तरह से महिलाओं की अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट या हमारे जो स्तन हैं वो अपने आप में उनकी खूबसूरती बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जब हम लोग अपने आप को कॉन्फिडेंट की परिभाषा के अंदर ढालने की कोशिश करते हैं तो शारीरिक रचना अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन कहीं ना कहीं हर एक को वो खूबसूरती भगवान देता तो है, लेकिन हम अपने ही बुरी आदतों की वजह से या रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से उन चीज़ों को खो देते हैं या उन चीज़ों को उतना अचीव नहीं कर पाते। तो क्या कुछ गड़बड़ें हमसे हो रही हैं? क्या कुछ चीज़ों को हम सुधारें जिसकी वजह से हम अपने स्तनों को और ज़्यादा खूबसूरत बना पाए और ज़्यादा सुडौल बना पाए? आज का वीडियो सिर्फ इसी बारे में है। तो सबसे पहले हम 8 उन रीजंस के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से हमारे स्तन छोटे रह जाते हैं या हमारे स्तन उस प्रॉपर साइज को नहीं अचीव कर पाते जो साइज एग्जैक्टली हमारी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग हो। तो इसमें जो सबसे पहला जो रीजन आता है दोस्तों, वो आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। किसी भी महिला के स्तनों को एक प्रॉपर साइज देने के लिए या उन्हें डेवलप करने के लिए हार्मोन्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और स्पेशली जब हम हार्मोन्स की बात करें तो ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्यूबर्टी में किसी भी लड़की के अंदर बनना शुरू होते हैं और उसे एक महिला के रूप में डेवलप करने की एक पूरी जिम्मेदारी प्ले करते हैं। लेकिन अगर यही दोनों हार्मोन्स हमारी बॉडी में अगर कम सीक्रेट होते हैं या इनका डेवलपमेंट अगर बॉडी के अंदर कम हो तो उनका पूरा असर हमारे स्तनों पर दिखाई देता है। तो वो लोग जिनकी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन कम है या जिनकी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम है, उनके स्तन ज़्यादातर छोटे रह जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गिल्ट या बहुत ज़्यादा एस्थेटिकल गुड लुक्स उनको नहीं मिल पाते हैं। अब क्या किया जाए इन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए? तो एक बहुत सिंपल सा उपाय, एक घरेलू सा उपाय मैं आप सब लोगों को देता हूं यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको ईस्ट्रोजन लेवल को बूस्ट करने के लिए। अगर आप एक महिला हैं और आप चाहते हैं अपने स्तनों को बड़ा करना, स्तनों के आकार को बड़ा करना, तो डेफिनेटली आपको ईस्ट्रोजन हार्मोन पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा। ईस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाने के लिए या उसे बेहतर बनाने के लिए आपको सिर्फ 1/4 कप धनिए का रस रेगुलर सुबह सुबह खाली पेट पीने की आदत डालनी है। धनिए के अंदर कुछ इस तरह के गुण होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे शरीर के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं, बूस्ट करने का काम करते हैं। और यही ईस्ट्रोजन हार्मोन आपके स्तनों को डायरेक्टली एनलार्ज करने में आपकी मदद करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आपका एक नेचुरल टिप हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को एनहांस करने के लिए। धनिए का रस, जो फ्रेश पत्तियां रहती हैं, उसे आप पीस लें, उसे छान लें किसी भी मलमल के कपड़े के साथ में, और 1/4 कप आप ज़रूर उसका जूस निकाल लें। फ्रेश जूस निकालें, बना करके ना रखें। जितना ज़्यादा फ्रेश आप लेंगे उतना ज़्यादा और उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स इस पर दिखाई देंगे। दूसरी जो चीज होती है, जो दूसरा जो कारण होता है, वो होता है लैक ऑफ विटामिन। लैक ऑफ विटामिन में स्पेशली एक विशेष विटामिन जिसका नाम है विटामिन सी। ये विटामिन सी कहीं ना कहीं हमारी जो स्किन है उसके अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है।
कोलेजन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे स्तनों को, हमारी स्किन को टाइट करके रखता है, लिफ्ट करके रखता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाए तो हमारे स्तन नीचे की तरफ लटकने लगते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमें उनका साइज कम महसूस होने लगता है। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर हमें हमारे स्तनों को अपलिफ्ट करके रखना है तो हमारी स्किन के अंदर विटामिन सी की जो डिमांड है वो 100% पूरी होनी चाहिए, जिसके लिए आपको अपने खाद्य पदार्थों में, अपने खाने पीने की चीज़ों में विटामिन सी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना होगा। जितना ज़्यादा आप विटामिन सी को इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट के अंदर, उतना ज़्यादा अच्छा आपको आपकी स्किन पर भी ग्लो दिखाई देगा, चेहरे की बाल भी खूबसूरत होंगे, एजिंग प्रोसेस को भी आप डिले कर पाओगे और उसका असर आपको आपके स्तनों पर भी, ब्रेस्ट पर भी दिखाई देगा। तीसरा जो रीजन होता है दोस्तों छोटे स्तन का, उसका रीजन होता है पुअर डाइट। अगर आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, अगर आपकी डाइट के अंदर फैट की डेफिशिएंसी है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन बनता है, जिसकी वजह से आपके जो स्तन हैं वो छोटे रह जाते हैं या वो उतना प्रॉपर इनलार्ज या डेवलप नहीं हो पाते। तो प्रोटीन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि एक नेचुरल डाइट इनटेक करें, जिसके लिए आप सोयाबीन की दाल का इनटेक कर सकते हैं। सोयाबीन की दाल के अंदर प्रोटीन भी बहुत सारी मात्रा में होता है, साथ के साथ ईस्ट्रोजन भी बहुत सारी मात्रा में होता है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूं, सोयाबीन की मंगौड़ी जिसको हम न्यूट्रीला बोलते हैं, ठीक है, या सोयाबीन जो ब्राउन कलर की दिखती है वो अलग चीज़ है, और सोयाबीन की दाल जो आइवरी कलर की, क्रीम कलर की एक दाल होती है वो अलग चीज़ है। हमें दाल का इंटेक करना है, हमें सोयाबीन की जो ब्राउन मंगौड़ी है जिसे न्यूट्रीला बोलते हैं उसका इंटेक नहीं करना है। तो सोयाबीन की दाल को आप रात को भिगो दें एक मुट्ठी, सुबह आप अपने नाश्ते में उसे इंक्लूड करें। ये बहुत ज़्यादा काम करेगा आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन को बढ़ाने के लिए, साथ के साथ में आपकी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन के लेवल को एनहांस करने के लिए, और नेचुरली आप देखेंगे कि आपके ब्रेस्ट का जो साइज है वो बढ़ रहा है, एनलार्ज हो रहा है। चौथा जो रीजन होता है वो होता है दोस्तों सम स्पेसिफिक मेडिकेशंस, कुछ विशेष प्रकार की दवाइयाँ। कुछ विशेष प्रकार की दवाइयाँ लाइक बीपी की अगर आप रेगुलर एक दवाई ले रहे हैं, डिप्रेशन के लिए अगर कोई दवाई ले रहे हैं, या आप थायराइड की रेगुलरली कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, तो ये दवाइयाँ रेगुलरली लेने से आपकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, और ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं पर परेशान करते हैं एक नेचुरल जो रिदम है बॉडी का जो चलना चाहिए उसको पूरा करने के लिए, और इसी वजह से कहीं ना कहीं पर हमारे जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो भी रिड्यूस होने लगता है। तो अगर हमें इन मेडिकेशंस को लेना बहुत ज़रूरी है तो लें, क्योंकि हम इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए हम एक्सरसाइज ज़रूर करें, और एक्सरसाइज करते समय प्रॉपर सपोर्ट देने वाली जो आपके इनर स्टेप्स हैं वो ज़रूर पहने, सपोर्ट देने वाले ब्राज प्रॉपरली पहने, क्योंकि अगर आपने सपोर्ट नहीं दिया तो डेफिनेटली वापस से आपके जो स्तन हैं उनको लूजनेस मिल सकती है, वो अपलिफ्टेड उतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। इसके अलावा आप उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए तत्वम का इंटेक कर सकते हैं। तत्वम के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जो कि एक स्पिरुलिना, ग्रीन टी और लेमन ग्रास से बना हुआ कॉम्बिनेशन है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी मेडिसिन की वजह से जो साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी पर आते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, उन्हें कम करने के लिए। नंबर 5 जो रीजन होता है दोस्तों वो होता है थायराइड। थायराइड एक बहुत क्लियर सा सिम्टम है, हमारी बॉडी के अंदर जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका जो लेवल है वो प्रॉपर नहीं है, या तो वो कम बन रहा है या वो ज़्यादा बन रहा है। इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन का जो एसिमिलेशन होता है, जो प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आने लगती हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है हमारे ब्रेस्ट के स्मॉल रह जाने का या ब्रेस्ट का प्रॉपर एनलार्ज नहीं होने का। तो थायराइड के ऊपर भी मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें। थायराइड पर डाइट क्या होनी चाहिए, तत्वम थायराइड में क्या हेल्प करता है, कौन से ऑयल्स आप यूज़ करें अरोमा थेरेपी के, जिससे आप थायराइड को बैलेंस कर पाएँ। बहुत कुछ आपको मिल जाएगा अगर आप थायराइड प्लेलिस्ट देखेंगे डॉक्टर मनोज दास डाल करके। तो नंबर 6 जो रीज़न आता है वो आता है स्ट्रेस एंड डिप्रेशन।
स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, जैसा हम सबको पता है, कहीं ना कहीं जो चिंता होती है वो चिता की तरह होती है। चिता पर तो व्यक्ति एक बार चला जाता है और ख़त्म हो जाता है, जलकर स्वाहा हो जाता है या उसे दफन कर दिया जाता है। लेकिन जो चिंता है वो हर मिनट हर पल व्यक्ति को परेशान कर रही होती है और उसके शरीर को तिल तिल करके ख़त्म कर रही होती है। और चिंता या स्ट्रेस या डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जिससे आपकी कोशिकाएं प्रॉपरली रिजुविनेट नहीं कर पाती, प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाती, प्रॉपरली अपनी स्किन को या अपने आप को रिजुविनेट नहीं कर पाती, नई कोशिकाएं नहीं बना पाती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है आपके ब्रेस्ट के साइज के स्मॉल रह जाने में। तो बहुत ज़रूरी है अपने स्ट्रेस को आप कंट्रोल करें, अपने डिप्रेशन को आप मैनेज करें। स्ट्रेस और डिप्रेशन से जुड़े हुए भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें ज़रूर देखें। और अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो की डिमांड आपकी है तो नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। अगला जो एक रीज़न होता है वो होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बहुत सारी महिलाओं में कैरी फॉरवर्ड होकर के आते हैं, जो स्तनों के साइज को बहुत ज़्यादा डिसाइड करते हैं कि मम्मी से, नानी से, दादी से, राइट। बहुत सारे जीन्स आते हैं ऐसे जो एक महिला के अंदर डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर जो स्तनों का साइज होगा वो क्या होगा। तो अगर जेनेटिक्स की वजह से आपको ये छोटे साइज के स्तनों की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है तो इसको आप कोशिश करें अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज, एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ आप इसको मैनेज कर पाएं, जिससे आगे आप इसे कैरी फॉरवर्ड ना करें, राइट। नंबर 6 जो रीज़न होता है वो होता है पुअर फैट कंटेंट। अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट कंटेंट बहुत कम है, अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट का जो परसेंटेज है जो बहुत कम है, तो उसकी वजह से भी आपके ब्रेस्ट का साइज बहुत छोटा रह जाता है, आपके स्तनों का साइज बहुत छोटा रह जाता है। तो बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज को भी बढ़ाना। उसके लिए सबसे ज़्यादा काम करना होता है आपको अपनी डाइट के अंदर। आप जितनी अच्छी डाइट लेंगे, उस डाइट में जितना ज़्यादा आप फैट कंज्यूम करेंगे, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी फैट परसेंटेज कम है, इसे नॉर्मल लोगों को नहीं लेना है। तो फैट आप थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दें। वो लोग जिनका फैट परसेंटेज बॉडी के अंदर कम है तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको आपके ब्रेस्ट के साइज को एनलार्ज करने में। दोस्तों, ये तो हुई कुछ वो बातें जिनकी वजह से हमारे स्तनों के साइज छोटे रह जाते हैं। लेकिन अरोमा थेरेपी में क्या कुछ है जिससे हम अपने ब्रेस्ट के साइज को एनलार्ज कर सकते हैं। तो 3 ऑयल्स का अगर आप एक कॉम्बिनेशन तैयार कर लें तो एक बहुत ही खूबसूरत नुस्खा तैयार हो जाएगा आपका अरोमा थेरेपी का, जो मदद करता है आपके ब्रेस्ट के साइज को एनलार्ज करने के लिए। अब ये फॉर्मूला क्या है हम बात करते हैं आगे। आपको लेना है 100 ml व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट जर्म ऑयल एक कैरियर है, इसलिए हम यहाँ पे व्हीट जर्म ऑयल ले रहे हैं 100 ml। इसके अंदर आपको मिलाना है 16 ड्रॉप्स लेवेंडर ऑयल की, 16 ड्रॉप्स लेवेंडर ऑयल की मैंने कहा। नंबर 2 हमें मिलाना है 16 ड्रॉप्स ऑफ जुनिपर बेरी ऑयल की। जुनिपर बेरी मैंने कहा JUNIPERRY, जुनिपर बेरी। तीसरा जो ऑयल हमें मिलाना है वो मिलाना है हमें सेवोरी, SAVORY। मैं फिर बता रहा हूं, 16 ड्रॉप्स लेवेंडर, 16 ड्रॉप्स जुनिपर बेरी, 16 ड्रॉप्स सेवोरी। ये तीनों ऑयल्स को आपको मिलाना है 100 ml व्हीट जर्म ऑयल के साथ में और इसे शेक करके रख लेना है। और दिन में 2 से 3 बार जब आप कंफर्टेबल हो अपने ब्रेस्ट पर इसे मसाज करें। मसाज करते समय प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। इन ऑयल्स को या जो इस ऑयल को जिसको आपने बनाया है, इस ऑयल को आपको अपने निप्पल्स पर नहीं लगाना है, स्पेशली तब जब आप एक लैक्टेटिंग मदर हैं तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए ये निप्पल्स के ऊपर, क्योंकि निप्पल्स जब बच्चे के मुंह में जाएंगे तो उसे थोड़ा सा तकलीफ दे सकते हैं, क्योंकि जो अरोमा ऑयल्स होते हैं वो ईटेबल नहीं होते हैं। अगर आप एक लैक्टेटिंग मदर नहीं भी हैं फिर भी ध्यान रखें कि आपका जो निपल्स का जो फ्रंट पोर्शन है वहां पर ये बिल्कुल ना लगे। इनके लगने से आपको ईचिंग या टिंगलिंग सेंसेशन का अनुभव हो सकता है, जो आपको हल्की सी रेडनेस भी उस निपल एरिया पर दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आप इसे यूज़ करें, लेकिन डरें बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा हार्म होने वाला है आपको, हल्की फुल्की टिंगलिंग या ईचिंग सेंसेशन आपको हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको ध्यान रखना है तो अपनी डाइट का रखें, अपनी एक्सरसाइज का रखें, अपनी लाइफस्टाइल का रखें। हर एक वीडियो के अंदर आप जब मुझे सुनते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको लाइफस्टाइल पर काम करना है। एक अच्छा शरीर ही है जिसकी वजह से आप बाहर से खूबसूरत दिख सकते हैं। जब आप अंदर से बहुत हेल्दी होते हैं, अंदर से जब आप बहुत परफेक्ट होते हैं, जब फिट होते हैं, तो आपकी बॉडी अपने आप ही खूबसूरत दिखाई देने लग जाती है, क्योंकि वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही होती है।
सो चलिए दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ के साथ में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमें आप कमेंट करके बताएं कि आने वाले वीडियोज़ आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी मैं आपको वीडियोज़ बना करके उस टॉपिक पर दे सकूँ। राइट। सो आपका प्यार इस चैनल को इसी तरह मिलता रहेगा। ऐसी कामना करते हुए आपसे विदा लेता आपका अपना साथी, आपका अपना नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू।